नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। कुंडलिनी शक्ति को किस प्रकार बैलेंस किया जाए, इसको किस तरीके से कुंडलिनी को जागृत किया जाए, इसके क्या खतरे हैं और इसको किसी के मार्गदर्शन में करना चाहिए या खुद ही कर लेना चाहिए, या मतलब इसको कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको, इसके बारे में जो भी आप लोगों के कंफ्यूजन है, जो आप लोग ऐसे मिसगाइड रहते हैं बहुत ज़्यादा, इधर उधर की सारी चीज़ें सुन सुन के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, उसके बारे में कुछ आज बात करने की कोशिश रहेगी। आपको फैक्ट समझाने की कोशिश रहेगी कि एकदम सही सही बात और एकदम सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास मेरा रहता ही है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। तो कुंडलिनी शक्ति एक्चुअल में है क्या दोस्तों? ये शक्ति हमारे भीतर ही है। और ये, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, थोड़ा सा अपनी जर्नी को पीछे लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम मनुष्य योनि से पहले हम किसी अन्य अन्य योनियों में थे। तो अन्य अन्य योनियों में थे तो उसमें हमारे साथ था क्या, उसमें हम क्या करते थे। जैसे आज भी आप पंछियों को देख लें, बहुत पीछे जाएं तो पंछियों को देख लें, उसके बाद आप जानवरों को देख लें, चार पैर वाले जानवरों को देख लें, उसके बाद आप गाय, शेर और कुत्ता, इस तरीके के जानवरों को जब आप देखें तो वो उनका जीवन है क्या, वो क्या कर रहे हैं, वो करते क्या हैं। वो एक्चुअल में जाहिर सी बात है, खाना, एक तो भरण पोषण, पेट भरना, और दूसरा उनका प्रजनन करना, अपनी संख्या में वृद्धि करना, प्रजनन करना, ये दो ही काम बेसिकली वो करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हम उनकी जर्नी को देखते हैं तो ये दो ही काम है उनके। उसके बाद जब हम धीरे से ऐसे जर्नी अपनी कंप्लीट करके हम मनुष्य योनि तक आए, तो दोस्तों हम भी कहीं कभी इस यहाँ तक ऐसे ही थे और अपनी जर्नी हमारी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हम मनुष्य योनि तक आए हैं। अब मनुष्य योनि में फ्रेंड्स, अब आप 80% या 90% लोगों को आप देख लो, वो क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप देखेंगे तो वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ दो ही काम कर रहे हैं। एक तो क्योंकि हम मनुष्य हैं तो हमको, भाई जाहिर सी बात है, मनुष्यों में भी कई लोग ऐसे हैं जो चाहते भीतर से यही है कि उन्हें बैठे बैठाए कहीं से मिल जाए और किसी कोई दे दे, वो खा लें और बस बच्चे, शादी वगैरह हो गई है तो बच्चे तो हो ही जाते हैं सबके। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये दो ही काम कर रहे हैं, तो क्या आप उनको कहेंगे कि वो, हाँ है तो वो मनुष्य ही, लेकिन क्या वो पशुता से बाहर निकल पाए हैं? क्या वो, अब जाहिर सी बात है, यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये है कि जो निचली, जैसे ये जानवरों वाली या इससे पहले वाली जो योनियाँ होती हैं, उनमें नीचे के दो चक्र होते हैं। दो चक्र बोले तो मूलाधार और स्वादिष्ठान, नीचे के दो ही चक्र उनमें होते हैं कि खा लिया और बच्चों पैदा करने की क्षमता उनमें होती है। अब यहाँ पे जो लोग मनुष्य योनि में आ गए हैं, मनुष्य बन गए हैं, उनमें भी अगर ये दो ही क्वालिटीज़ हैं कि बस उन्हें खाने कमाने के अलावा और उनको जो है प्रजनन के अलावा कोई और मतलब जीवन में समझ नहीं है, कुछ और करने की इच्छा नहीं है, कुछ और करना चाहते नहीं हैं वो, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो है उनकी एनर्जी किस जगह है। यहाँ बात मैं समझाना चाह रही हूँ एनर्जी की। एनर्जी है आपकी मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में, दो ही चक्रों के बीच में। हाँ, मनुष्य की सारे सातों चक्र ओपन हो जाते हैं, सातों चक्र मनुष्य के पास क्षमताएं आ जाती हैं, लेकिन उनकी जब उसमें अब आपका ये दो चक्रों पे एनर्जी सबके विद्यमान है, सबके पास है, तो ये जाहिर सी बात है कि नीचे के दोनों चक्रों पे है। तो इसीलिए हम जो है कमा के खाएं या बैठे बैठे खाएं, कैसे भी खाएं, तो हम खाना, एक हमें खाने की फूड हैबिट जो भरण पोषण है पेट भरने के लिए, वो हमें चाहिए होता है, और दूसरा काम प्रजनन हम वो कर रहे हैं। तो अब इसके ऊपर जो लोग उठने लगते हैं, जो लोग ज्ञान ध्यान में जाने लगते हैं, या कह लिया जाए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, 99% लोगों को आप
देखोगे कि बस उनकी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती है और वैसे ही ख़त्म भी हो जाती है। उनके मतलब जैसी जवानी वैसा बुढ़ापा वैसा बचपन, मतलब इस तरीके से कुछ खास बदलाव उनके जीवन में आता नहीं। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी वहीं पर है और अभी उनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, वो धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अब जो लोग थोड़ा ऊपर उठते हैं तो फिर उन्हें ज्ञान ध्यान और पहले तो मान सम्मान पैसे की लत का थोड़ी कामना जागृत होती है कि हमारा समाज में मान सम्मान हो, हमारे पास पैसा अच्छा खासा हो, हमारे पास मतलब इस तरीके की कामनाएं जागृत होती हैं। तो समझ लीजिए उनको थोड़ा थोड़ा जो है उनका मणिपुर चक्र पे एनर्जी आ रही है। अब जो लोग सेवा पे आने लगते हैं कि सेवा करनी है, दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों के बारे में सोचना है, मतलब अपने घर परिवार के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन देश के बारे में, समाज के बारे में, संसार के बारे में कौन सोचता है। दोस्तों ऐसे कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो सोशल वर्कर बनते हैं, कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं। तो उनकी एनर्जी हार्ट तक आ चुकी है। अब जो लोग इस टाइप के जैसे प्रवचन वगैरह कर रहे हैं, जो लोग अपनी वाणी से दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है कंठ तक आ चुकी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी ऊर्जाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे आप कह सकते हैं ये सिम्टम है कि आप जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप पशुवत से बाहर निकल रहे हैं। आप जो हमारा पैटर्न है ना, हम पता नहीं कब से, जब से हम सेपरेट हुए, जब से हमने जो है हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से हम जो है ये पशुवत जीवन को ही जी रहे हैं। तो मनुष्य भी कई सारे ऐसे हैं जो पशुवत को ही जीते हैं। वो धीरे 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 जर्नी होती है दोस्तों। तो ये जो है, जो लोग कुंडली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपकी मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में, नाभि के 2 उंगल नीचे मूलाधार है और उसके नीचे मूलाधार नीचे है, स्वादिष्ठान नाभि के 2 अंगल नीचे की है। तो आपके नाभि के नीचे वाले जो पोर्शन है, यहाँ पे आपकी कुंडलिनी शक्ति रहती है। यहाँ पे मतलब कुंडलिनी कह लीजिए आप, या आपकी एनर्जी कह लीजिए, वही काम ऊर्जा है, वही राम ऊर्जा है, वही जो है, जब यही ऊर्जा यही एनर्जी, अभी ये काम एनर्जी है जिसको कहा जाए कि हम जो है सेक्सुअल एनर्जी जिसको कहते हैं, जो मूलाधार पर है, यही है, ये सबके पास है, आप सब जानते ही हो। तो अब इसके ऊपर जब जैसे जैसे बढ़ती है, तो इसी एनर्जी को जब हम खींच के ऊपर ले जाते हैं, इसी एनर्जी को अपने प्रयास द्वारा जब हम ऊपर ले जाते हैं और जब यही एनर्जी सहस्त्रार में पहुंचती है, तो इसी को हम कहते हैं। लेकिन इसमें हमारा प्रॉपर पूरी तरीके से हमारे 7 चक्र अलाइंड हो जाते हैं, 7 चक्र बैलेंस और जागृत हो। बैलेंस तो एक नॉर्मल सी बात है जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस है, मतलब विकृत नहीं है, बैलेंस है। तो उसके बाद जब ये पूरे चक्र जागृत हो जाते हैं और इसमें से कुंडलिनी शक्ति जब नीचे से उठ के सहस्त्रार तक पहुँचती है, तो हम उसको कहते हैं कुंडलिनी का जागरण हो गया है। अब इस कुंडलिनी के जागरण में बहुत सारी दोस्तों समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारी जो है, इतना आसान नहीं है ये। और दूसरी बात ये बता दूं मैं आपको कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस आप कहीं से सुनकर, कि मतलब यूट्यूब पे आपने कुछ ऐसा सुन लिया या किसी ने आपको ऐसा कुछ बता दिया, इस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खतरनाक हो सकती है, और हो सकती क्या है, होती ही है। तो इसमें जो है काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और अगर नहीं करना पड़ रहा है तो आप उनकी, मतलब कुछ लोगों की बहुत धीरे 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 धीरे, जैसे जो लोग मंत्र जाप वगैरह करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, उनकी धीरे 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 स्वतः ही अपने आराम आराम से हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मतलब जिनको ऐसी उतावलापन होता है, जिनको ऐसा होता है ना कि बस जल्दी से हो जाए, या मैं सरल शब्दों में कहूँ, जिनको रिद्धि सिद्धियों से बहुत प्यार होता है, जो सुन लेते हैं कि हाँ ये सिद्धि मिल जाती है तो ये हो जाता है, वो सिद्धि मिल जाती है तो वो हो जाता है, जो शॉर्ट में चलना चाहते हैं, जैसे शॉर्टकट मारना चाहते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ खतरनाक है। इसके साथ मजाक या इसके साथ ऐसे ट्राई करके देखते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, ये वो काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भारी संकट का सामना कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें ये जब मैंने आपको दो तरीके से बताया कि एक तो धीरे धीरे अपने आप ही जागृत हो जाती है। ऐसे लोगों में को जिनकी धीरे धीरे जागृत होती है, जैसे वो कोई मंत्र चैंट करते हैं, किसी ईष्ट की अपनी पूजा करते हैं, तो उनको क्या है, ईष्ट की कृपा पड़ती है और वो धीरे धीरे उठ जाती है। उसी तरीके से दूसरे लोगों की ये होती है कि आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो वो तब भी वो धीरे हो जाता है काम आपका, इतने आराम से बैलेंस हो जाती है और जागृत हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों की उसमें भी बहुत तेज़ी से जागृत होती है। अब तेज़ी से जागृत किन लोगों की होती है या एकदम से कुंडलिनी किन लोगों की खड़ी हो जाती है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति एकदम से इस तरह से जागृत नहीं होती। आपने किसी से शक्तिपात ले लिया या फिर आपके ऊपर गुरु की कृपा हो गई है, गुरु ने शक्तिपात आपका कर दिया है, या आपने ज़बरदस्ती कुछ ऐसा ढूंढ लिया, कोई तांत्रिक वगैरह या कोई ऐसा जिससे आपने मतलब जब शक्तिपात ले लिया है, तो कुंडलिनी आपकी एकदम से जागृत हो जाएगी। अब इसके खतरे क्या क्या हैं ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप धीरे धीरे जब करते हो तो आपके नीचे के चक्रों में, हमारे सबके चक्रों में विकार रहते हैं, हार्ट तक के चक्र में विकार रहते हैं। मतलब कि बुराइयाँ जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, जो भी है, जितनी भी बुराइयाँ होती हैं वो सब नीचे के चक्रों में रहती हैं। अब नीचे के चक्रों की क्लींजिंग आपने नहीं की है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत कामी व्यक्ति है और वो अपनी एनर्जी पे काम कर ले और इस तरीके का वो खुद से करे या कोई एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करे, तो तब भी काम बढ़ता है, तब भी क्रोध बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ता नहीं है, तब भी जो आपकी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बढ़ती हैं। लेकिन आप जब अपने मेंटोर से या गुरु महाराज से पूछते हैं तो वो आपको रास्ता दिखा देते हैं कि ऐसे से ऐसे ये कंट्रोल हो जाएगा, आप ये काम करो तो ये ऐसे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोगों के पास सही मार्गदर्शन नहीं होता, बहुत सारे लोगों के पास तो सही मार्गदर्शन ही नहीं होता है, वो गलत लोगों को अपना मेंटोर बना लेते हैं, कह लिया जाए, या गुरु इतने मतलब दूर हैं, या गुरु से बात करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये भी समस्या है कि नाम तो ले लिया हमने, ये बड़ा सा आश्रम था, हमने वहाँ से नाम ले लिया है, हमने गुरु तो धारण कर लिया है, लेकिन कोई मार्गदर्शन करने वाला ठीक है ही नहीं। क्योंकि गुरु महाराज तो अपने सिंहासन पे बैठते हैं और हमारी बात तो हो ही नहीं पाती है, और हम मतलब उनको मतलब अब हम समस्या यहाँ ये है कि हमारा मार्गदर्शन कौन करे, सही मार्गदर्शन कौन करे। तो दोस्तों ऐसे लोग भी फंस जाते हैं, बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति अगर एकदम से जागृत हुई और नीचे के चक्रों पे आपने अपनी जो है सफाई नहीं कर रखी, नीचे के चक्रों को बैलेंस नहीं कर रखा है आपने, तो वो शक्ति जो है विकार में चली जाती है, और विकार में यदि चली गई है तो वो आपका विकार ही तो बढ़ाएगी। अब जो चीज़ है, जैसे अब मान लीजिए किसी को धन की बहुत ज़्यादा लालच है और उसको कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिल जाएँ, तो वो करेगा क्या, वो धन के चक्कर में चाहे किसी का बुरा करना हो और चाहे किसी का भला करना हो, वो उस चीज़ से चूकेगा थोड़ी ना। उसे ये इतना मतलब उसका बुद्धि विवेक जागृत नहीं है कि हम किसी का बुरा करेंगे तो कर्माज हमारे ऊपर ही आएंगे। वो सिर्फ आज ही देख रहा है, तो वो जाहिर सी बात है उल्टे सीधे काम कर देगा। इसी तरीके से जो लोग सीधे थर्ड आई पे काम करने लगते हैं, थर्ड आई की शक्तियाँ भी ऐसे ही होती हैं, जागृत तो हो जाती हैं, वो परतें खुल तो जाती हैं, लेकिन वो जब इस तरीके की, जैसे आपको वाणी सिद्ध हो गई है, आपकी वाणी सिद्धि बहुत जल्दी आ जाती है, वाणी सिद्ध हो गई, आप जो बोलते हो वो हो जाता है। अब दिन भर में आप 50 चीज़ें बोला करते हैं, दिन भर में आप 50 तरीके की बातें किया करते हैं, रास्ते में आप दुनिया भर के लोगों को गालियाँ दिया करते हैं कि किसी ने कोई टक्कर मार जी, मतलब रास्ते का एकदम कॉमन चीज़ है, जिसको हम जानते नहीं, जिसकी हमारी कोई बातचीत नहीं है, जिसको हम पहचानते नहीं, उसको भी हम अपशब्द बोल देते हैं। एक
ज़रा सा 2 मिनट का किसी ने धक्का मार दिया या जाम लग गया, कुछ ऐसा हो गया, इसलिए मैं रास्ते का वो लेती हूँ कि रास्ते में भी हम चूकते नहीं हैं। जो लोग एकदम आउटसाइडर हैं, जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते और ना ही कभी दोबारा शायद रास्ते में कभी उनसे मुलाकात हो, कभी वो हमें दिखे, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ अगर इस तरीके की शक्तियाँ जागृत हैं और आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर रखा है, आपने अपनी क्लिनजिंग अच्छी तरह से नहीं कर रखी है, तो आप फिर फंसेंगे। क्योंकि आप उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर आपके पास वाक सिद्धि है, आपने उल्टा सीधा बोल दिया है, तो वो फिर सिद्ध होगा ही होगा। और जब वो सिद्ध होगा तो फिर उसके कर्मों की जो सज़ा है वो पूछा तो आपसे जाएगा। उसके कर्मों की जो सज़ा है वो तो आप ही के खाते में लिखी जाएगी। आप ही अपना बोझ बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है कुंडलिनी शक्ति से, मेरे हिसाब से उससे अच्छा है आप चक्रा बैलेंस करने की सोचें। शक्ति को जागृत ना करने के अलावा बैलेंस करने की सोचें। जब जागृत करते हैं तो आप बैलेंस करें तो आपके संसार भी अच्छा हो जाएगा, अध्यात्म भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप जागृत करने के चक्कर में हैं, तो जागृत करने के लिए सबसे पहले तो आप अस्तित्व से प्रेयर करें कि आपको कोई समृद्ध गुरु मिल जाए या कोई ऐसा मेंटोर मिल जाए जो आपको पग पग पर राह दिखा सके। अब वो जो है आप उसके लिए मतलब प्रयासरत रहें या जो भी आपका है, कैसे आपको मिलते हैं, कैसे आपके पुण्य जागृत होते हैं, वो अब आपकी वो है। क्योंकि गुरु से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई किसी को भी गुरु से नहीं मिलवा सकता है। गुरु से तो आपको खुद ही आपके पुण्य जागृत होंगे और आपके जीवन में गुरु प्रवेश कर जाएंगे। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका खुद ही उनके प्रति जो है एकदम श्रद्धा जागृत हो जाती है। उनकी बातों के अलावा किसी और की बात अच्छी नहीं लगती। मतलब उन्हीं से ही आपका रेजोनेंस बैठ जाता है, उन्हीं से ही आपकी जो है उनकी बात ही आपको सबसे सर्वोपरि लगती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब आप अभी इसी क्लास में बैठे हैं, यही आपका या तो मेंटोर की बात भी मैं कर रही हूँ यहाँ, या गुरु भी। आप लोग तो मेंटोर और गुरु में ज़्यादातर लोग, मुझे लगता नहीं कि फ़र्क देख पाते हैं, कि उन्हें लगता है कि बस यही है। लेकिन जर्नी बहुत बड़ी है ये, और आगे की जर्नी जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको रास्ता दिखता जाता है। तो दोस्तों, आपको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ समझाया है कि कुंडलिनी शक्ति के नुकसान क्या क्या है। ये मैंने आपको ऐसे कर्मास के हिसाब से बताया कि अगर आपकी इस तरीके की शक्ति जागृत हो जाती है और आपके जो है कर्म जो है अटके हुए हैं, आपने क्लिनजिंग नहीं की है अपने चक्रास की, तो आपको क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। अब मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में अपने ये बताने का प्रयास करूँगी कि आपको फिजिकली क्या क्या दिक्कत हो सकती है कुंडलिनी शक्ति को, या थर्ड आई पे अपना प्रेशर बना के और कुंडलिनी शक्ति पे ज़बरदस्ती अगर आप कोई ऐसा कृत्य करते हैं, कहीं से सुन के, कहीं से पढ़ के, किसी की बातों में आके, तो दोस्तों तब आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अभी तक के लिए आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी आपको रह गया हो, जो भी आपके डाउट्स हो, प्लीज़ पूछें, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।